morning students. I welcome you all to Shanti Kunj online classes. So student, today is our English classes. Okay? So open your book now. तो बच्चों आपको याद है कि हम लोग इंग्लिश में क्या कर रहे थे? इंग्लिश में हमारा लेसन चल रहा था लेसन 5 आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। आप सबको याद है? और मैंने स्टूडेंट्स आपको ये लेसन पूरी अच्छी तरह से रीडिंग भी करवा दिया था, आपको अच्छे से समझा भी दिया था, हिंदी में बता दिया था, है ना? तो आपने इसे घर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपको मैंने होमवर्क भी दिया था कि आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है कॉपी में। आपने कॉपी में वो वर्ड मीनिंग लिख लिया? अगर नहीं लिखा है तो पहले वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बताए थे आपको, पहले पिक्चर ड्रॉ करनी है, फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं, उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग लिखना है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए बच्चों हम लोग अपना आज का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपके हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आंसर। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा देती हूँ। ऑल राइट, आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे आप लोग। ये देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कैमल कॉल हिमसेल्फ, यानी कि जो कैमल था अपने आप को क्या कह रहा था कि मुझे क्या कहते हैं? द कैमल कॉल हिमसेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल कह रहा था कि मैं क्या हूँ? रेगिस्तान का जहाज हूँ, है ना? नंबर 2, डिस्क्राइब द कैमल्स फीट। कैमल के फीट कैसे थे? तो द कैमल्स हैव पैडेड फीट। उसके पाँव कैसे थे? पैडेड यानी कि गद्देदार पैर थे। नंबर 3, हाउ आर द कैमल्स फीट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ लायंस, यानी कि जो कैमल था यानी कि आपका जो ऊँट था उसके पैर आपके लाइन से डिफरेंट कैसे थे? तो बच्चों कैसे डिफरेंट थे? उसके पैर इसलिए डिफरेंट थे क्योंकि वो ज़्यादा गद्देदार थे, ज़्यादा वैसे थे, चौड़े थे। द कैमल फीट डिफरेंट फ्रॉम इट्स थिकर दैन लायंस फीट। लायन के पाँव से ज़्यादा चौड़े थे क्योंकि लायन के पैर भी पैडेड थे यानी गद्देदार थे, और कैमल के भी गद्देदार थे, बट कैमल के पाँव ज़्यादा थिकर थे, ज़्यादा चौड़े थे। नंबर 4, हाउ इज़ द हम्प यूजफुल फॉर कैमल। हम्प यानी कि जो उसका जो कुबर था ऊँट का, वो उसके किस काम आता था? तो हम्प इज़ यूजफुल फॉर कैमल बिकॉज इट स्टोर फूड। तो उसके हम्प में वो क्या करता था? अपना खाना स्टोर करता, यानी खाने को जमा करता था। वॉट स्पेशल थिंग्स डज द लायन हैव। लायन के पास में यानी कि शेर के पास में ऐसी क्या चीज़ स्पेशल थी? तो द लायन हैव अ मेन। लायन के पास में बड़े बाल थे, यानी कि बहुत दाढ़ी थी, वो उसकी अपने आप में खासियत थी। हु हैज़ अ मेन। मेन किसके पास थी? तो लायन हैज़ अ मेन। लायन के पास दाढ़ी थी, लायन की दाढ़ी थी। नंबर 7, वॉट डज कैमल इन्जॉय ईटिंग। कैमल को क्या खाने में मज़ा आता था? तो कैमल इज़ इन्जॉय ईटिंग थॉर्नी बुशेस, यानी कैमल को कटीली झाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती थी खाने में, है ना? क्योंकि उसकी जीभ कैसी थी? बहुत चौड़ी जीभ थी और उसको चुभती भी नहीं थी, और तब भी वो उनको खा लेता था। तो इस ऐसे स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन आंसर देखिए पूरे करवा दिए। ऑल राइट, मैं आपको उसकी पिक्चर क्लिक करके भेजूंगी, आप लोग कॉपी में से कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका देखिए है थिंक एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये आपका है, तो आपको भी ये नहीं करना है, मैं आपको ऐसे ओरली बता देती हूँ उनको, बट ये कॉपी में आप नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएंगे। इज देयर प्लेंटी ऑफ वाटर इन द डेजर्ट, वाई डज द कैमल ड्रिंक 200 बॉटल ऑफ वाटर एट वन टाइम। वो कह रहे हैं कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, फिर भी जो ऊँट होता है वो एक बार में 200 बॉटल कैसे पानी पीता है? तो बच्चों क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, रेगिस्तान में पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए जब उसको पानी मिलता है तो वो एक साथ 200 बॉटल पी लेता है, और उसके बाद वो एक हफ्ता 10 दिन तक पानी नहीं पिएगा, तब भी वो अपना लाइफ उसकी मतलब काम चलता रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वाई डू यू थिंक द कैमल ईज थॉर्नी बुशेस एंड नॉट ग्रीन ग्रासेस ऑन या ग्रीन लीव्स। आपको कैसा क्यों लगता है कि जो ऊँट है वो हरी घास या फिर हरी पत्तियाँ नहीं खाता? क्यों नहीं खाता? वो इसलिए नहीं खाता क्योंकि वो कहाँ रहता है? रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में सिर्फ कटीली झाड़ियाँ ही होती हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, इसलिए कैमल को वो ये खाना पड़ता है। और वो ऐसा खा भी सकता है क्योंकि उसकी जीभ कैसी होती है? मोटी होती, चौड़ी होती है, इसलिए वो खा भी पाता है। वाई डज द लायन हैज़ नो नीड टू स्टोर वाटर। तो शेर को पानी सेव करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, स्टोर करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? पानी शेर को ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वो तो नॉर्मली जंगल में रहता है, जंगल में तो नदी होती है, तालाब होता है, वो जब चाहे रोज़ाना जाके पानी वो पी सकता है, इसलिए उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमारा नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स।
ठीक है। तो चलिए, आ शिप कैन सेल ऑन वाटर, यानी कि जो शिप होता है यानी कि वो जहाज होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो ये ट्रू है हमारा, तो आप इसे क्या लिखेंगे, ट्रू। आ लायन कैन वॉक इन द डेजर्ट, शेर रेगिस्तान में चल सकता है, ये फॉल्स है, वो नहीं चल सकता क्योंकि वहाँ पे बहुत रेत होती है, चलना बहुत मुश्किल होता है। द कैमल हैज़ थिक पैडेड फीट, यानी कि जो ऊँट होता है उसके कैसे चौड़े वो गद्देदार पैर होते हैं, तो ये हमारा ट्रू है। अ कैमल कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, जो ऊँट होता है वो एक बार में 200 बॉटल पानी पी सकता है, ये हमारा ट्रू है, तो इसको आप ट्रू लिख लेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट, ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स हो गए, ये आपको कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन, बहुत ईजी है। आई एम द कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो रेगिस्तान का कौन जहाज होता है, कैमल, आप कैमल को टिक कर लेंगे। आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, मुझे लोग जंगल का राजा कहते हैं, वो कौन है, हमारा लायन है। तो आप कॉपी में इसको पिक्चर तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आप लिख लीजिएगा सिर्फ। आप पहले ये लिखिएगा, उसके बाद में ऑप्शन लिखिएगा लायन एंड कैमल। नहीं तो आप ऐसा करिएगा, आप लिखिए आई एम द कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, आप लिखिएगा आंसर कैमल। आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, आप लिखिएगा आंसर लायन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ऐसे हमारा लेसन पूरा कंप्लीट होता है। आप कॉपी में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अपना लेसन पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नया पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।